आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयतो तओसे पहीयये काम गुणेषु तन्हा आश्रय। हमारे पास प्रवृत्ति के तीन साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। जैन दर्शन की भाषा में तीन योग, काय योग, वाग योग, मनोयोग। हम शरीर से काय योग के रूप में प्रवृत्ति करते हैं, वाणी से वचन योग के रूप में और मन से मनोयोग के रूप में। ये तीन हमारे साधन जिनके द्वारा हम जीवन में प्रवृत्ति करते रहते हैं। शरीर से चलना फिरना, खाना आदि आदि, धोना, कपड़े धोना, शरीर का स्नान करना आदि आदि कार्य होते हैं। वाणी से प्रवचन, भाषण, बातचीत, यह बोलने की प्रवृत्ति होती है। और मन के द्वारा चिंतन विचारणा होती है, स्मृति होती है, कल्पना हो जाती है। तो आदमी सोचता है। यह सोचना हर प्राणी के पास नहीं होता। सारे प्राणी सोच नहीं सकते। अमनस्क प्राणी हैं, विकलेंद्रिय प्राणी हैं, उनके पास मन की संज्ञा, मन की शक्ति नहीं होती। जो पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, पशु हैं, देव हैं, नारक हैं, पंचेंद्रिय प्राणी वे भी संगी समनस्क होते हैं। वे चिंतन विचार सोच कर सकते हैं। तो आदमी भी सोचता है, परंतु एक महत्वपूर्ण विषय बनता है, कैसे सोचे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक कैसे सोचे, कि सोचने की शक्ति तो हमें प्राप्त है, इस शक्ति का उपयोग कैसे करें। एक सोच के द्वारा भारी पाप कर्मों का बंध हो सकता है, और दूसरी अच्छी सोच के द्वारा पाप कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो सोच सोच में कितना अंतर होता है। सोच चिंतन हमारा प्रशस्त रहे, अच्छा रहे, प्रशस्त चिंतन होता है तो आदमी का चित्त प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न रहने का एक उपाय है, प्रशस्त चिंतन करें। चिंतन अप्रशस्त होगा तो चित्त भी संभवतः अप्रसन्न हो सकता है। तो कैसे सोचें, चिंतन कैसे प्रशस्त हो। एक ही विषय है, एक आदमी उसे किसी रूप में ग्रहण करता है और दूसरा आदमी उसे और किसी रूप में ग्रहण कर सकता है। ग्लास में पानी है, पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा ग्लास भरा हुआ है। अब एक देखता है आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है। दूसरा देखते है आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास भरा। एक भरे हुए को देख रहा है, एक खालीपन को देख। यथार्थ यही है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। एक आदमी सोचता है कि अरे इधर भी रात, आगे फिर रात, दिन तो बीच में एक ही है। इधर भी रात, उधर भी रात, दिन तो बीच में एक ही है। दो रात दिन एक बीच में कैसे जीवन चलेगा। दूसरा सोचता है कि नहीं, इधर भी दिन उधर भी दिन, बीच में एक ही रात है बस। और यथार्थ रियल थिंकिंग भी एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, यह सृष्टि का यहाँ का क्रम चल रहा है।
ये पॉजिटिव थिंकिंग की भी एक बात है, नेगेटिव थिंकिंग की एक बात है, एक रियल थिंकिंग। रियल थिंकिंग कि जो जैसा है उसी रूप में देख लो, वास्तविकता का चिंतन करो। तो हम किस बात को किस कोण से लेते हैं? एक सन्यासी जा रहा था, सन्यासी धर्म शास्त्रों का जानकार, त्याग भी जीवन में था, ज्ञानी भी था। तो जा रहा था तो एक बाजार का एक मार्ग आ गया, तो वहां देखा एक हाथ गाड़ी में एक भिखमंगा बैठा था। कोई कर्मचारी उस गाड़ी को चला रहा था, भिखमंगा बैठा था, और उस भिखमंगे के हाथ भी कटे हुए थे और पांव भी कटे हुए थे। ऐसा शरीर था, इतना हाथ नहीं पांव नहीं। एक कटोरा उसके पास रखा हुआ था, तो बाजार में जो लोग आते जाते उसको देखते रहे, बेचारा हाथ नहीं पांव, दया से कुछ पैसे कुछ रुपये उस कटोरे में डालते जाते थे। तो वह सन्यासी जब रास्ते में जा रहा था और उस भिखमंगे को देखा, तो सन्यासी ने पाया कि भिखमंगा ये लड़का है बड़ा शांति में, चेहरा बड़ा इसका प्रसन्न है, सौम्य है, शांत है, कोई दुख की कहीं कोई लकीर भी चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, इतनी शरीर की स्थिति है फिर भी प्रसन्न है। तो सन्यासी ने पूछा कि अरे, तुम्हारे हाथ नहीं पांव नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई शोक दुख निराशा ऐसा कुछ नहीं दिखता, तुम शांत प्रसन्न दिख रहे हो, इसका क्या कारण है? अब थिंकिंग की बात है। तो वह भिकमंगा जो लड़का था वह बोला, बाबा जी आप लोगों से सुना है, कुछ जाना भी है, कुछ पढ़ा भी है कि देखिए बाबा जी, मैं दुखी तो क्यों बनूं? ठीक है, मेरे हाथ तो नहीं है, पांव नहीं है, बाकी आप देखिए मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, बिना चश्मा सब काम हो रहा है मेरा। तो कान मेरे ठीक है, श्रवण शक्ति ठीक है मेरी, हाजमा मेरी ठीक है, भोजन पाचन तंत्र और सारा मेरा विसर्जन तंत्र और रक्त संचार तंत्र ये सब मुझे लगता है ठीक है, हाथ मेरा ठीक है, किडनीज मेरे ठीक हैं, दिमाग मेरा ठीक है। अच्छे पढ़ाई, थोड़ी पढ़ाई भी की हुई है, और आराम से कैसेट से मैं भाषण बड़े लोगों के, संतों के और के भाषण सुन लेता हूँ। किताब भी कोई सामने ऐसे रख दे तो मैं किताब भी ऐसे पढ़ लेता हूँ। तो मेरा समय पढ़ने में लगता है, अच्छी बातें सुनने में, और दिमाग अच्छा, चिंतन ठीक, मेरा चिंतन मनन सब ठीक है। ठीक है, हाथ नहीं पांव नहीं, इतनी सी मान लो कमी है, पर योग की बात है, मुझे सेवा करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, मेरी सेवा भी कर देते हैं, कई लोग पैसे भी देते, मेरा काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ी सी ये कमी है, तो मैं सोचता हूँ पिछले जन्मों में कोई मैंने पाप किया होगा, कोई ऐसा गलत काम किया होगा कि मेरे हाथ पांव नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, वो जो पाप किए होंगे उनका भुगतान हो रहा है, मेरा तो कर्जा कम हो रहा है बाबा, कर्जा मेरा चुकता हो रहा है। तो बाबा देखिए, कोई आदमी कर्जा लिया हुआ है, उसका कर्जा जो जो कम हो तो खुशी की बात है ना, मेरा कर्जा कम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पाप का कर्जा दिन दिन कम होता जा रहा है, एक दिन सारा कर्जा मेरा इस जन्म में चुकता हो जाए, ये आशा करता हूँ, या कई जन्मों में चुकता हो जाए। तो मैं दुखी क्यों बनूं? और बहुत कुछ मुझे मिल गया, बहुत कुछ मिल गया मुझे। तो कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकते हैं? कितने लोग होंगे जो बहरे, सुन नहीं पाते हैं? कितने लोग होंगे लोथ पोथ पड़े हैं, न उनकी पूरी किडनी काम करती है, लिवर काम, तो मेरी ये सब यंत्र तंत्र ठीक लग रहे हैं मुझे। तो मैं तो कितने लोगों से ठीक हूँ, कितने लोगों से बड़ा स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, तो मैं दुखी क्यों बनूं? थोड़ी बहुत कमी है तो पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है, तो मैं तो दुख नहीं करता, शांति में रहता हूँ। अब चिंतन कितना बढ़िया है, वरना आदमी सोचे रे हाथ नहीं रे पांव नहीं, इसको देखता रहे भले दुखी बन जाए। बिना हाथ पांव का आदमी, दिमाग अच्छा है वो सब ठीक है, एक बेड पर बैठा बैठा या लेटा लेटा तो बड़ी संस्था का संचालन भी कर सकता है, कि दिमाग तो ठीक है उसका,
निर्देश दे भी लिखो, ये मेरी बात लिखो, वहां तक पहुंचाओ। तो लेटा लेटा आदमी दिमाग ठीक और पुण्य का योग ठीक हो तो देश का, संस्था का, यानी प्रांत का संचालन तक वो कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग ठीक है। तो जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, पर समता भाव, शांति का भाव रहे, बस, कोई बात नहीं। जीवन है, स्थिति आ गई, स्थिति कभी निकल सकती है, अपने दुख नहीं करना। देखिए, जो धर्म शास्त्रों में समता की बात है, बहुत अनुकूलता आए तो ज्यादा खुशी भी नहीं मनाना चाहिए, प्रतिकूलता आ जाए तो दुखी नहीं बनना चाहिए। हर स्थिति में समता, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव मानव। कि लाभ हो अलाभ हो, कभी आपके बिजनेस आदि में बहुत नफा लाभ हो गया, कभी मान लो घाटा भी लग गया, तो नफे में बहुत ज्यादा खुशी नहीं, घाटा हो गया तो ज्यादा दुख नहीं करना, ठीक है, शांति रखो, अपने शांति रखो। सुख दुख आ जाए जिंदगी में, और कभी वेदना हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई कभी निंदा कर दे, कोई प्रशंसा कर दे, इन बातों में चित्त में शांति रखनी चाहिए, समता भाव रहना चाहिए। तो समता है, वो आदमी अच्छा काम कर सकेगा, कर सकता है। बाकी दिमाग में अनुकूलता आ गई तो खुश हो गए, प्रतिकूलता तो दुखी बन गए, तो ऐसा आदमी है वो बार बार टेंशन में जा सकता है। भी थोड़ी बात किसी ने कड़ी कह दी, दिमाग में टेंशन, मुझे कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे बेटे ने ऐसा बोल दिया, अब दिमाग में वो टेंशन, तनाव तनाव तनाव, तो अच्छा काम करने में बाधा आ सकती। समता है, शांति है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो बात को। यह दिमाग में भार नहीं रखना, दिमाग में फालतू, हमारा दिमाग कूड़ादान न बने, हर कोई फालतू बातें दिमाग में जम जाए, कूड़ागर नहीं होना चाहिए हमारा दिमाग। वो तो मंदिर जैसा पवित्र, बहुत पवित्र स्थान, धर्म स्थान जैसा, कि फालतू बातों को दिमाग में जमाना नहीं, अच्छी बातों को दिमाग में जमाएं, फालतू बातों को छोड़ दें। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, गाली दी तो दे दी, अपने शांति रखो, बस समता शांति रखो। आज जो विरोध करते हैं, हम समता शांति में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, कुछ वर्षों बाद कभी वही हमारे सामने झुक जाएंगे, हमारी प्रशंसा भी करने लग सकते हैं। कोई कहे भी कि हमारे में ऐसा लिख दिया, हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, हम उसका प्रतिकार करेंगे, जवाब देंगे, वापिस कुछ बताएंगे, लिखेंगे। एक तरीका यह भी है, भी किसी ने कुछ निंदा कर दी, वो कर दी, पेम्पलेट छपा दिया, उसका जवाब दे, एक तरीका यह भी है। दूसरा तरीका है, अपनी आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से दो। अपनी आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से दो, अच्छे कार्य करते जाओ, अपने आप कभी जवाब उसका हो सकेगा। तो ठीक है, कभी जबान से और लेखन से भी उत्तर दिया जा सकता है। वैसे मोटा मोटी काम अच्छा करते रहो, निंदा करने वाले करते होंगे, हमारा कोई द्वेष नहीं, हम अच्छे काम करते रहेंगे तो आज निंदा करने वाले हैं, कल हमारी स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले हमारे समर्थक और हमारे प्रशंसक भी बन सकते हैं। तो कैसे सोचे, चिंतन आदमी का प्रशस्त रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, दुखी जल्दी सी न बने, ज्यादा खुशी भी नहीं, शांति में रहो, अच्छे काम करते चलो, जिंदगी में बढ़िया काम, धर्म अध्यात्म के अच्छे काम करते चलो, और किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बैर विरोध में नहीं जाना, सबके साथ मैत्री, मिट्टी में सब भूवेशु, मिट्टी में सब भूवेशु, सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना, प्रेम, पवित्र प्रेम, अहिंसा की भावना, सब हम जीव एक सृष्टि में रहने वाले हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, कोई बात, सब हम एक ही हैं, एक अपेक्षा से एक, यानी हमें लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, राड आदि बाढ़ फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, अच्छा काम करो, सबसे मैत्री रखो, सद्भावना रखो। हम सद्भावना की बात बताते हैं भाई,
जाति संप्रदाय पंथ अलग अलग हो सकते हैं, और मैत्री भावना रखें। तो ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बातें हम बता रहे हैं कि आदमी अच्छे आचरण करे और हम समता भाव रखें। प्रतिकूलता की स्थिति तो भी, अरे कल कुछ होगा तो आज तो शांति से जी लो। कल की चिंता में आज के दिन को क्यों खराब करें? कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? अभी तो आज तो शांति से जिए। वो मंत्री था, राजा का प्रधानमंत्री था। तो राजा के पास कोई शिकायत आ गई तो राजा राजा था, आदेश दे दिया कि मंत्री को फांसी दे दी जाए, मंत्री को फांसी दे दो। आदेश जारी हो गया, कभी कल ही शाम को फांसी दे देनी चाहिए, दे दी जाए। मंत्री के पास आदेश, राजा का भी कल शाम को फांसी। ठीक है, जैसा महाराज का आदेश है। तो मंत्री के पास आदेश आ गया, फिर भी चेहरे पर कोई खास कोई असर नहीं हुआ। दिन बीता, अगले दिन का सवेरा हो गया। तो राजा ने एक गुप्तचर को भेजा कि तुम किसी रूप में जाओ, देखो मंत्री की मनस्थिति क्या है, क्या मंत्री क्या कर रहा है। तो वो आदमी एक मंत्री के मित्र के रूप में गया और बोला, मंत्री जी, देखा मंत्री जी तो एक धार्मिक किताब पढ़ रहे थे, धार्मिक किताब, बड़े प्रशांति में बैठे थे, अच्छी तरह किताबें, धर्म की किताबें पढ़ रहे थे। तो मित्र बोला, बड़ी दुख की बात है, आपको तो फांसी का आदेश है, आज शाम को मैंने सुना 6 बजे वो टाइम तय हो गया है फांसी का। तो मंत्री ने कहा, हाँ मैंने, मेरे पास बात तो आ गई है कि 6 बजे फांसी होने वाली है। अभी कितने बजे? अभी तो 10 बजे हैं। तो अगर आज ही फांसी है 6 बजे, तो आप यूं एकदम आराम से बैठे हो तो कुछ हुआ नहीं, मन में कुछ आया नहीं है? कि मन में क्या आना है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे से बहुत छोटे हो, मन में क्या आना है? फांसी कितने बजे है? कि 6 बजे है। अरे मरना तो 6 बजे, अभी क्यों मरूं मैं, बाद में मरना है, अभी क्यों मर जाऊं? तो मरना तो 6 बजे बाद, अभी क्यों मरूं, अभी तो आराम से शास्त्रों का अध्ययन करूं, स्वाध्याय करूं। वो आदमी गया राजा के पास। बाद मंत्री जो बहुत शांति में बैठे हैं, कोई उनके चेहरे पर कोई असर नहीं, मौत की कोई भय की बात नहीं, वो तो एकदम शांत बैठे अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। तो राजा का मन बदला। राजा ने कहा, उस आदेश को निरस्त कर रहा हूं मैं, कि जो आदमी जीना जानता है उसको मारने का अधिकार मुझे नहीं है। जो आदमी जीना जानता है, एकदम शांति समता में है, कोई भय नहीं उसको मौत का, ऐसा जो जीवन जीना जानता है उसको मारने का अधिकार मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा आदेश निरस्त किया जा रहा है। तो हम सोच हमारी अच्छी रखें, शुभ चिंतन रखें, ताकि पाप कर्मों की निर्जरा हो, न कि पाप कर्मों का बंध हो। यह समता, शांति, प्रशस्त चिंतन, रियल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग की बात भी है, एक रियल थिंकिंग, जो जैसा वैसा सोचो वैसा ही जानो, तो हम अच्छे चिंतन के द्वारा जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।